मोस्ट इम्पोर्टेंट है C2 मॉलिक्यूल के लिए MOT। MOT को हुंड व मुलिकन ने प्रस्तुत किया था। MOT को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हुंड व मुलिकन। तो ये C2 मॉलिक्यूल है, C2 अणु है। C2 अणु कैसे बनेगा? एक C एटम एक ओर से आए, एक C एटम दूसरी ओर से आए, और C एटम और C एटम मिलकर क्या बनाए? C2 मॉलिक्यूल। ये C एटम है और ये भी क्या है? C एटम है। तो C एटम और C एटम मिलकर क्या बना लेते हैं? C2 मॉलिक्यूल। इस कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो होगा कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, और इसके बाद में आता है वो कक्षक है 2s, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके पश्चात जो कक्षक आता है वो 2p। 2p के अंदर 3 कक्षक हैं, लेकिन 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 कार्बन के अंदर। इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस कार्बन एटम का होगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p के अंदर भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन परमाणु का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है। जब हुआ क्या? कार्बन और कार्बन एटम आपस में मिलकर C2 मॉलिक्यूल बना, तो क्या होगा? 1s और 1s कक्षक पास आए, लेकिन ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा को K से दर्शाते हैं। तो पहली कक्षा इस कार्बन की पहली कक्षा K और इस कार्बन की भी पहली कक्षा K है। पहली कक्षा के जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि पहली कक्षा, इसके पश्चात पहली कक्षा है, बाद में दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा संयोजकता कक्षा है। संयोजकता कक्षा के जो उपकोष के कक्षक हैं वो आपस के अंदर अतिव्यापन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 1s और 1s की पूंछ आपस में इनके बीच की दूरी ज़्यादा होने के कारण ये मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको के से दर्शा दिया। 2s और 2s जब नज़दीक आते हैं तो इनकी ऊर्जा के बीच में ऊर्जा है वो आपस में चेंजिंग होती है, और चेंजिंग के पश्चात 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं। 2 प्रकार के जो कक्षक बनते हैं, तो जो पहले जो कक्षक थे उनको कहा जाता है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये तो था एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर जो बने हैं उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 प्रकार के होते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अपने शॉर्ट में BMO ABMO, BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। और इसमें देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब 2p कक्षक नजदीक आएंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसका क्रम यह रहता है कि सबसे पहले आते हैं 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1, 2 1 2 1 का क्रम होता है इनका। ये है जो 2
नजदीक कक्षक है इनको कहा जाता है पाई 2px और इसको कहा जाता है पाई 2py। एक पाई 2px है, पाई 2py है, और ये जो कक्षक है इसको क्या कहेंगे, सिग्मा 2pz। पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये बॉन्ड, इनकी एनर्जी कम है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। इन कक्षकों का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि प्रतिबंधी जो आणविक कक्षक बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो प्रतिबंधी आणविक कक्षक कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, यानी कि इनके देखो पाई 2px पाई 2py थे, तो इनका जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसके क्या लगा दिया, पाई स्टार लगा दिया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग है तो क्या लगा देंगे, अपने सिग्मा स्टार 2pz लगा देंगे। ऊपर जाने से एनर्जी है वो बढ़ रही है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर जो जिसकी ऊर्जा कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ABMO, ये भी क्या है ABMO। और ऊपर जाने पर एनर्जी है वो बढ़ रही है, तो एनर्जी का क्रम ये हो जाएगा, एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ रही है। ये C2 के लिए MOT डायग्राम होगा, यानी कि C2 के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कक्षीय डायग्राम इस प्रकार से होगा। अब अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालें C2 के लिए, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम कैसे निकलता है। तो इसका सूत्र होता है कि NB माइनस Na/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग वाले घटाकर 2 का भाग दे दो, तो बॉन्डिंग वाले कितनी है 2। और अब देखो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो सबसे पहले नीचे वाला भरा जाएगा 1 2 3 और 4। अब बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB का मान आ गया, अपने लिख देते हैं NB का मान कितना है यहाँ पर 6 है। और Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 है, यहाँ पर है नहीं, तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हो गए अपने पास 6, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 2। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कि 6 माइनस 2 अपॉन 6, सॉरी 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 अपॉन 2, 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बंध क्रम क्या होगा 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहला क्वेश्चन सामान्यतः आ जाता है आपके कि कार्बन और कार्बन C2 जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध यदि C2 मॉलिक्यूल होगा इनके बीच में बंध कितने होंगे 2 होंगे। अब बात ये आती है कि ये बंध सिग्मा होगा या पाई होगा। तो अब देखो ये 2s और 2s है तो इसको कहा जाता है सिग्मा 2s, और इसका एंटी बॉन्डिंग है तो इसको क्या कहा अपने सिग्मा स्टार 2s। इस प्रकार से ये पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो अब देखो इस सिग्मा 2s ने एक बंध बनाया, लेकिन सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आने से वो बंध क्या हो गया टूट गया, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0 हो गया। फिर वापस से ये पाई में 2 और 2 4 है, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंध बने, लेकिन ये तोड़ने वाला एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, तो 4 लेकिन पाई कक्षक भाग ले रही हैं। तो ये दोनों के दोनों बंध कैसे हैं, इस बंध के 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बंध के भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही हैं। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बंध बना रही हैं, तो ये भी पाई बंध है, ये भी पाई बंध है।
यानी कि C2 मॉलिक्यूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और पिछली बार कॉलेज के एग्जाम में ये पूछी गई थी कि जो C2 मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 0 सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पाई बॉन्ड तो 2 है लेकिन सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं है। तो आराम से आप बना कर देखो, बहुत ही सरलता से ध्यान में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है 2 1 2 1, 2 जो होते हैं वो हमेशा पाई वाले होते हैं, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई और सिग्मा टू पी जेड। ये तो सिंपल सी बात है, एक बार बढ़ाकर देखो आप कॉपी के अंदर, तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ये तो था C2 मॉलिक्यूल। अब इसमें ये आता है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, यानी कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये किस प्रकार का निकला, ये निकला डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है ये, यानी प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है। तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित है, पेयर्ड है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अभाव है, इस कारण से ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। यदि यहाँ पर अकेले इलेक्ट्रॉन होते तो ये कैसा होता, अनुचुंबकीय होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होता। लेकिन अब ये डाईमैग्नेटिक है। और ध्यान देना एक बार फिर से, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें 2 पाई बंद है, सिग्मा बंद इसमें है नहीं। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, दोनों के दोनों बंद पाई बंद है। यानी कि ऐसा संभव है कि 2 बंद हो तो दोनों ही पाई हो। अपने कई बार भ्रम हो जाता है कि 2 बंद होंगे, एक सिग्मा होगा एक पाई, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अपने C2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 बंद हैं, दोनों ही कैसे हैं, पाई है, सिग्मा बंद इसमें नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, ध्यान में आया होगा। इसके बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरे हैं, पहले भरे हैं K और K में, तो सबसे पहले लिख दो K। इसके बाद में सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में देखो पाई 2px और पाई 2py में 2 हैं, तो ये देखो पाई 2px में भी 2 हैं और पाई 2py में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद में सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद में पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भरे गए, आगे इलेक्ट्रॉन है नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है, शून्य शून्य दर्शा दो। और उसके बाद में सिग्मा 2pz के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ है। तो और इसके बाद में एनर्जी का क्रम पूछा जा सकता है, तो सबसे कम एनर्जी K की है, इसके बाद में सिग्मा 2s की एनर्जी है, इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s का नंबर आता है, इसके बाद में पाई 2px पाई 2py नज़दीक नज़दीक है, इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। इसके बाद में इसकी एनर्जी ज़्यादा है, सिग्मा 2pz आ गया, सिग्मा 2pz के बाद में पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py है, और ये दोनों नज़दीक नज़दीक है, इसका मतलब इनकी एनर्जी बराबर है। और इसके बाद में सिग्मा 2pz का नंबर आता है। तो ये हो जाएगा एनर्जी का क्रम कि कौन से ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है।
कम एनर्जी होने का कारण क्या है, ज़्यादा एनर्जी होने का कारण क्या है। तो ये तो था C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ था कि एक कार्बन एटम मान लो इधर से है, दूसरा कार्बन एटम इधर से है। जब कार्बन एटम के साथ मिला तो बना C2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s2 2s2 2p2। इसी प्रकार से इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s2 2s2 2p2। तो 1s और 1s के बीच अतिव्यापन न होने के कारण इसको के लिख दिया। और 2s और 2s से जब मॉलिक्यूल बना तो ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने, 2s ऑर्बिटल। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने। इसको सिग्मा 2s कह दिया, इसको सिग्मा स्टार 2s कह दिया। इसी प्रकार से 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने हैं, उनको पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। इसी प्रकार का जो है, यदि कार्बन का आपके ध्यान में आ गया है तो इसमें मुख्य बात ये थी, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 6 - 2/2 कर तो ये माना आ गया 2। इसका मतलब कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 बंध हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों बंध पाई है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पाई वाले बना रहे हैं। जैसे ये सिग्मा वालों ने एक बंध बनाया, लेकिन सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग होने के कारण ये टूट गया। इसी प्रकार से 2 पाई बंध बनाया, लेकिन पाई स्टार के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ऊपर जाने पर एनर्जी है वो बढ़ रही है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई। इस प्रकार से ऊपर जाने पर कक्षकों की एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद अपने बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल के बाद में N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु है वो इधर से आया, ध्यान से समझना, एक नाइट्रोजन एटम इधर से आया, दूसरा नाइट्रोजन एटम इधर से आया। और जब नाइट्रोजन एटम से मिले तो N2 मॉलिक्यूल बना, N2 अणु बन गया, N2 मॉलिक्यूल बना। तो नाइट्रोजन एटम मिले तो N2 मॉलिक्यूल बना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये तो के में भर गए। अब देखो यहाँ से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 4 आए थे, चारों के चारों भर गए। इसके बाद में यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आई हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन यहाँ पर अब 6 भर ही गए, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं 2, इधर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही हुए, क्योंकि ये कौन से, ये रहे 2। अब देखो तो 8 में से 2 गए, 2 का भाग दिया, तो 6 में 2 का भाग दिया, तो ये मान आ गया 3। यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध हैं। अब ये 3 बंध कौन कौन से हैं, देखो इसने सिग्मा बंध बनाया, इसने तोड़ दिया, इसने 2 पाई बंध बनाए, तोड़ने वाले हैं नहीं, तो 2 पाई बंध है। इसके बाद में सिग्मा 2pz ने सिग्मा बंध बनाया है, लेकिन इसमें के स्टार में भी नहीं है, तो इसमें क्या है, 2 तो पाई बंध है और एक क्या है, सिग्मा बंध है। तो टोटल 3
बॉन्ड ऑर्डर है 3 में से क्या है 2 तो क्या है पाई है और 1 क्या है सिग्मा है। यानी कि अपने ऐसे कह दें 2 पाई है और 1 क्या है सिग्मा है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। 2 पाई है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा का वैसा के सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले वाले सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये अपने इन तीनों के ऊपर क्या लिख दिया 0। एनर्जी है वो इधर से ऊपर जाने पर बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी का क्रम पूछ ले तो इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी और ज़्यादा हुई, फिर इसकी एनर्जी और ज़्यादा हुई, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से एनर्जी है वो लगातार ऊपर जाने पर बढ़ती ही जा रही है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है, एमओटी के अंदर एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मान लो एक एटम यह है, एक एटम यह है, तो ये मिलकर क्या बनाया मॉलिक्यूल बनाया। जिस प्रकार से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इस एटम में भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, बंदी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक और नॉन बॉन्डिंग अबंधी आणविक कक्षक। अपने इसमें 2 ही प्रकार के हैं, बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो अपने आगे पढ़ेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 प्रकार के कक्षक बने, एक बॉन्डिंग बना एक एंटी बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे तो स्थायित्व कम होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंद गर्म। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले घटाकर 2 का भाग देना है, Nb माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद में ये ध्यान देना है, यदि सिग्मा ऑर्बिटल भाग ले रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई ऑर्बिटल भाग ले रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा स्टार वाले भाग ले रही हैं तो उतने ही बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या कर देंगे वो कम कर देंगे। तो ये था एंटोमोलिक्यूल, आपके ध्यान में आया होगा। आप ध्यान से बिल्कुल समझोगे तो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा, बहुत ही सरल काम है। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। यानी कि O2 मॉलिक्यूल के लिए MOT, यानी कि O2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनता है, MOT क्या होगी O2 मॉलिक्यूल के लिए, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा, तो अपने देखते हैं। मान लो कि कोई ऑक्सीजन का एक एटम है, O एटम एक इधर से आया है और एक O एटम इधर है। O एटम नजदीक नजदीक आए और आपस में मिलने से क्या बना, O2 एटम बना। O एटम और O एटम आने से O2 मॉलिक्यूल बन गया। एटम मिलकर आप जानते हो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि ऑक्सीजन एटम जब नजदीक आए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो आपने देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मान लो यहाँ पर 1